गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक पढ़े थे। ठीक, पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाए उसमें कुछ ट्रिक बताए थे, जो पीरियोडिक टेबल किस तरीके से याद करवाए थे। यस ब्लॉक याद करवाए थे, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। ठीक है, जिसका ज़्यादा यूज होना था वो सब याद करवा चुके थे। अब इलेक्ट्रॉनिक उसके पीरियोडिक टेबल याद किए थे, उसके बाद में उसका एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकाला जाए ये भी बता चुके थे। अब उस एटॉमिक नंबर अगर पता चलेगा तो उसके बाद में हम इसमें अब अगली क्लास में इस क्लास में ये पता करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है, इसमें दो नियम। ठीक है, दो नियम होता है। पहला तो क्या है, आप बहु का नियम। ठीक है, आप बहु नियम ये बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है, देखो जो लोअर एनर्जी होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी में। ठीक है, अब एनर्जी लेवल डिसाइड कैसे करेंगे, वो होता है n+l रूल। n+l रूल, यल होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और n होता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये दोनों के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, एनर्जी लेवल डिसाइड होगा। ठीक है, देखो अबव नियम का एनर्जी डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। देखो पहले लाइन में बनाने का तरीका भी ये देखो, यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, 1s एक ही जगह लिखना है, 2 दूसरे लाइन में क्या लिखना है, 2s और 2p, तीसरे लाइन में 3s 3p और 3d, तो चौथे लाइन में 4s 4p 4d और 4f। यब के बाद में नहीं बनना है, ठीक है, यब के आगे नहीं होता है। तो 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, ठीक है, 7s, इस तरीके से पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अब जब वहाँ पर जो एरो बनाया जाएगा वो डाउनवर्ड बनाया जाएगा यहाँ पर, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये 3D, फिर 4p के बाद में 5s, ठीक है, 5s के बाद में 4d, फिर 5p, फिर 6s, ठीक है, फिर 4f 4d 6p 7s। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। पर लिखने का तरीका, पहले लाइन में एक जगह लिखो, दूसरी लाइन में 2 जगह, तीसरी लाइन में 3 जगह, चौथी लाइन में 4। पहले में यस, फिर पहले चाहे जहाँ जिस लाइन में लिखा जाएगा पहले यस लिखा जाएगा, फिर पी लिखा जाएगा, फिर डी लिखा जाएगा, फिर एफ लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो हेड है इसके टेल से ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको इधर से मिलाना है, इसका हेड और इसका टेल इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, देखो अब एनर्जी देखो कहाँ पर पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो एनर्जी लेवल n+l रूल क्या कहता है, जैसे मान लो क्या है 3s पहले, अगर मान लो 4s पहले लिख दिए 3p बाद में लिखे। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है n+l रूल, n+l रूल। ठीक है, अब n क्या बताता है, जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n लिखा हुआ है, n का वैल्यू 1 2 3, जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n बताता है। ठीक है, यल बताता है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर sp/df, जो यहाँ पर sp/df लिखे हैं उसका जल। ठीक है, यल का वैल्यू। अब यल का वैल्यू, अगर यल का वैल्यू यस के लिए कितना होता है 0, अगर पी के लिए कितना देखा जाए तो कितना होता है 1 में होता है, और डी के लिए देखा जाए तो कितना होता है 2 होता है, और एफ के लिए देखा जाए तो कितना होता है 3। ये याद करना पड़ेगा। जब वहाँ पर क्वांटम नंबर बताएंगे तो क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू यल कैसे आता है ये सब उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अभी इतना याद कर लो, यल का वैल्यू यस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 2, और एफ के लिए कितना होता है 3। ठीक है, अब मान लो क्या है, जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर 3p और 4s है। ठीक है, 3p और 4s, 3p 4s है। अब कौन सा पहले लिखा जाए, ये कैसे डिसाइड होगा, देखो यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 3, और यल का वैल्यू क्या है, यहाँ p है तो p का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 3 + 1 कितना होगा 4, यहाँ पर 4, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है 4। अगर इस वाले रूल में रखेंगे यहाँ पर
n प्लस यल के रूप में, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर s का वैल्यू कितना है 0, तो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। जब देखो अब दोनों की संख्या अगर बराबर है, जैसे यहाँ पर भी क्या आया 4 और यहाँ पर भी क्या आया 4, तो जब 4 दोनों में आ जाएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू जिसमें छोटी होगी उसको कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। तो 3p पहले आएगा फिर 4s बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 3p पहले आया है फिर 4s बाद में आया है, ठीक है। या अगला देखो, जैसे मान लो क्या है 3p और 3d में देखना है, ठीक है। ये 3p और 3p और 3d मान लो कि इसमें दोनों अगर सेम, ठीक है, दोनों अगर इस तरीके लिखा है तो इसमें कैसे पता करेंगे ये कि पहले कौन सा आएगा या बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू इसमें क्या है 3 प्लस p, यल का वैल्यू p के लिए क्या होता है 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 n का वैल्यू कितना है 3 प्लस d का वैल्यू कितना है, यल का वैल्यू d के लिए कितना होता है 2, तो कितना आएगा 5। तो देखो यहाँ पर इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 5, तो पहले कौन सा भरा जाएगा 3p पहले भरा जाएगा फिर 3d। यहाँ पर देखो ये 3p पहले भरा जाएगा फिर 4s भरा जाएगा फिर 3d भरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल पता करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले कहाँ जाएगा 1s में भरा जाएगा फिर 2s में भरा जाएगा 2p पर 3s, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर यस होगा तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हुन्स का रूल जब पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। वो भी क्या होगा अगर एक ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर p ऑर्बिटल होगा तो p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर d ऑर्बिटल होगा, ठीक है, d होगा तो d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 5, तो 1 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, समझ में आया। अगर F होगा तो इसमें कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल, सब में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन में कितना है 6 एटॉमिक नंबर, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताता है उसका एटॉमिक नंबर। जिस भी कोई भी एलिमेंट होगा उसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर, इसी के आधार पर उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड किया गया, ठीक है। देखो कार्बन का है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो पहले कहाँ हो जाएगा 1s में जाएगा 1s। अब यस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 2, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ लिखा जाता है ऊपर, तो 1s 2 हो गया। अभी 6 इलेक्ट्रॉन भरना था 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर कहाँ जाएगा 1s भर गया, फिर किस में जाएगा 2s में जाएगा, तो क्या होगा ये 2। अब यस है, अगर कहीं पर यस होगा तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितना भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 1s फिर 2s फिर कहाँ जाएगा 2p में जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2p। अब p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता था 6, लेकिन बच्चे कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 2 यहाँ भर चुके 2 यहाँ भर चुके 4 हो गया, और बचे कितने 2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2p 2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता था, लेकिन अब 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच रहे हैं, तो p में कितना भराया गया 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। अब देखो एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब अगर ये पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है, इससे ये पता करेंगे ये p ब्लॉक, ये कार्बन किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, इसकी बैलेंसी क्या होती है, मतलब संयोजकता क्या होती है, या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो क्या है पता करना है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता करना है, ठीक है। तो देखो जहाँ पर जब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता करेंगे
ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कोई भी एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर देखेगा, उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको काउंट कर लेंगे, तो वो क्या बताएगा, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कार्बन है, तो कार्बन में कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, तो 2 दो जगह लिखा है, इससे नहीं मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो यहाँ और यहाँ इसके ऊपर दोनों के ऊपर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2 + 2 4, तो 4 ये क्या बताएगा, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन में क्या होता है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। समझ में आया। कोई भी जैसे अब अगर ये पता करना है कि किस आवर्त में आता है, ठीक है, ये तो क्या बताया, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आवर्त पता करना है तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, वही क्या बताएगा कि वो किस आवर्त में है। जैसे कार्बन में देखो यहाँ पर 1 लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर एक जगह लिखा हो या 2 जगह लिखा हो, इससे नहीं मतलब है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या बताएगा कि कौन से आवर्त का है। तो यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो यह 2 क्या बताता है, ये 2 ये बताता है कि ये क्या है, सेकेंड आवर्त, सेकेंड पीरियड का, ये है सेकेंड पीरियड्स का एलिमेंट, ठीक है। पिछला क्लास जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के इस तरीके से पीरियड। तो क्वेश्चन में बताए थे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई थिंक होता था, वो क्या होता था, पीरियड बताता है, जो मतलब आवर्त, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन था उसमें हम पढ़ा चुके थे कि क्या होता था, वो ग्रुप बताता था किस ग्रुप में आता है, ठीक है। अब अगर पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब सेकंड आने के बाद उसके सेकंड पीरियड का एलिमेंट पता चल गया, ठीक है। अब पता करना है कि किस ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ग्रुप में पता करना है, ठीक है। तो ग्रुप में पता करने के लिए जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसमें बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितना आया उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 और प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना आया, 14। तो ये 14 ये बताता है कि किस ग्रुप में, तो 14 है, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन 14 ग्रुप में आता है, जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ था 14 ग्रुप में। तो ये बताता है कि किस ग्रुप में है, ये 14 ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर पता करना है कि इसके ग्रुप पता होने के बाद में अगर ये पता करना है कि इसके बैलेंसी कितनी है, मतलब संयोजकता कितना है, ठीक है। तो संयोजकता पता करने से पहले क्या होता है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, जैसे 1 हो, 2 हो या 3 हो, ठीक है, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगा, संयोजकता, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो क्या है, बोरान, एटॉमिक नंबर कितना है, 5, ठीक है। तो बोरान का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले जाएगा 1s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर कहाँ पर जाएगा, 2s में कितना, अब यस है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही भर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2s भरा जाएगा। फिर क्या आएगा, 2s के बाद में क्या आएगा, 2p आएगा, क्या आएगा, 2p। अब p में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 4 यहाँ पर भर चुके, तो यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताया, ठीक है, तो इसमें बैलेंस, अब यहाँ पर अब ब्लॉक अगर पता करना है, ठीक है, पहले एक चीज़ और, यहाँ पर अगर किसी भी एलिमेंट है उसका अगर ये पता करना है कि किस ब्लॉक में आया था, यस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर हुआ है, जिस उपकोष में इंटर हुआ है, उसी को वो क्या बताएगा, ब्लॉक। देखो जैसे यस भरा गया, पी, यस भरा गया, फिर क्या हम भरा गया, पी,
तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ है, पी ब्लॉक, पी सब सेल में। तो ये कौन सा बताएगा कि ये क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ में? जैसे बोरान का, ठीक है। अब बोरान का क्या, पहले देखो बोरान का बताना है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ है, पी सब सेल में। तो ये क्या बताएगा कि ये कौन सा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ में? पी ब्लॉक का अब बता करना है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट किस पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर देखो, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो ये 2 लिखा है, तो ये क्या बताता है कि ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, मतलब सेकेंड आवर्त का एलिमेंट, दूसरे आवर्त का, ठीक है। अब पता करना है कि इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हम अभी बताए थे कि जिसमें जो सबसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्या करो, ऐड कर लो, उसको क्या करो, ऐड कर लो। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ पर लिखा है, उसके ऊपर यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर किसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो बोरान के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब अगर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो इसमें ये पता चल जाएगा कि किस इसकी संयोजकता कितना है, ठीक है। देखो संयोजकता ये बताता है, देखो संयोजक होता क्या है, संयोजकता कोई भी तत्व हो वो अब चाहता है कि अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हों। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व चाहते हैं उसके बाहरी कोष में 8 या 18 या 32, ठीक है। 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब बोरान है, ठीक है, बोरान है, तो अगर इसको, ठीक है, बोरान है, तो यहाँ पर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो ये क्या करेगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर त्याग दे तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व हो तो उसके बाहरी कोष में हमेशा क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, या 8 या 18 या 32, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नोबेल गैस है, ठीक है। वो क्या करते चाहते हैं कि नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर अचीव कर लें तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, अस्थायित हो जाएगा कोई भी एलिमेंट। तो अगर ये बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 बचेगा, और 2 हीलियम का होता है। तो हीलियम क्या है, नोबेल गैस है, तो हीलियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हीलियम के अगर, तो ये नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। अगर कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो त्याग देता है। जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट त्यागता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वही क्या बताता है, वो बैलेंसी। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या बताएगा, उसकी संयोजकता। तो बोरान की संयोजकता कितनी होती है, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, और बैलेंसी कितना है, बैलेंसी भी इसकी कितना है, 3। समझ में है? अब कार्बन के केस में देखूँ, कार्बन के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 है, तो बैलेंसी अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन ले, तो कार्बन क्या करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये क्या करता है, हमेशा साझा करता है, हमेशा क्या करता है, किसी भी एलिमेंट से क्या करता है, ये साझा करता है। तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है। ये समझ में है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखूँ, अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो यस ब्लॉक का कोई एलिमेंट, ठीक है, सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, ठीक है, सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में जाएगा। तो 1s में मैक्सिमम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2। फिर कहाँ जाएगा, 2s में, 2s 2। फिर कहाँ जाएगा, 3 2s, इसके कहाँ जाएगा, 2p, 1s 2s 2p, 2p में मैक्सिमम कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो 2p के बाद में कहाँ जाएगा, 3s। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3s। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे हैं, 1। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1। समझ में? देखो, तो अब यहाँ पर अगर ये बताया जाए कि सोडियम किस आवर्त में आता है,
किस पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और किस ग्रुप में आता है, इसकी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, ये सारी चीज़ें बताना है। तो देखो सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ है, यस सब सेल में। अगर यस सब सेल में इंटर हुआ है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का एलिमेंट। समझ में आया एक चीज, ये तो पता हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर भी अगर लिखा है, ठीक है, लिखा है तो उसमें क्या होगा, किस ब्लॉक का एलिमेंट है उसको पता करने के लिए क्या करना है आपको, ज़्यादा नहीं, बस उसमें लास्ट में देखो किस सब सेल में गया है इलेक्ट्रॉन, वही बताया देगा कि ये क्या है, यस ब्लॉक का, या पी ब्लॉक का, या डी ब्लॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसके, ठीक है, ये हुआ, ये कौन से आवर्त का है, कौन से पीरियड, तो इसमें देखो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 3 है। तो ये कौन सा है कि 3, तो यहाँ ये क्या बताएगा कि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। इसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बताता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, एक सबसे बड़ा नंबर यही तो है, ये तो क्या छोटा है, 2 इसमें, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, और ये 3rd, तो सबसे बड़ा ये क्या है, 3 के ऊपर यस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है। यस ब्लॉक के लिए चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, उसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों क्या होती है, सेम, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और बैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता। तो यस ब्लॉक का अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसमें क्या होगा, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और यहाँ पर बैलेंसी भी कितनी है, 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसमें अब कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप यस ब्लॉक के लिए अगर बताना है तो जिसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वही क्या बताता है इसमें कि ये कौन से ग्रुप का है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1, तो ये क्या बताता है कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है। बोरान का बताना है कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, तो बोरान क्या आता है, पी ब्लॉक। हम ये भी बताएं कि अगर पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा तो पी ब्लॉक में अगर ये पता करना है कि किस ग्रुप में आता है तो पी में क्या करना है, 10 ऐड कर देना है हमेशा। तो इसमें किस में 10 ऐड करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आया था इसमें, 3, तो 3 आया था, तो 3 में कितना ऐड करेंगे, 10, तो कितना हो जाएगा, 13। तो बोरान किस ग्रुप में आता है, तो 13 ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप में आता है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया, N+L रूल, ठीक है। जैसे अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अगला एग्जांपल, जैसे मान लो फास्फोरस का है, एटॉमिक नंबर कितना है, 15, ठीक है, 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखो हमें ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये याद रखोगे, ठीक है, आप बहु नियम, तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो N+L रूल के अकॉर्डिंग तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। N+L रूल हम भी बताए थे उसमें, तो उससे क्या करो, चेक कर सकते हो। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1s। अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो एक लाइन भी लिख लो, 1s, फिर 2s, फिर 2p, ठीक, 3s, 3p, 4s, एक लाइन में लिख लो। उस हिसाब से क्या करो, इलेक्ट्रॉन को भरते जाओ। एक चीज़ ये याद रखना, यस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना, डी में 10 और एफ में ज़्यादा, ये मैक्सिमम। कम भर सकते हो जब इलेक्ट्रॉन ना बचे लास्ट में तो उसमें कम भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं भरना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये क्या लिखेंगे, 1s। अब यस जैसे आया तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अभी 15 इलेक्ट्रॉन बनना है तो हमें अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 1s 2, फिर कहाँ आ जाएगा 2s में, तो क्या भरेंगे 2s, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s के बाद में क्या आएगा 2p, तो यहाँ पर क्या आएगा 2p। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं,
अभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है तो इसमें पूरा पूरा भरेंगे, अगर नहीं बच रहा है तब कम भरेंगे, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन अभी है मेरे पास तब तक क्या करेंगे, उसमें पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जितना इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए उसमें, ठीक है। पी में तो 2 और 2 4 और 6 कितना हुई 10, अभी 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s भर गया, 2s भर गया, फिर कहाँ पर 2p भर गया, अब कहाँ पर आएगा 3s, ठीक है। तो क्या भरेंगे 3s, अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ पर फिर उसके बाद में 3s के बाद में क्या आ जाएगा 3p, ठीक है 3p। अब p में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, देखो 15 है तो 2 यहाँ पर क्या 2 यहाँ 4 हो गया, 2 6 10 हो गया, 10 तो 12, अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा 3 ही इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, ठीक है। तो 3, लेकिन p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं तो हम इसको कितना भर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब मान लो कि ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर गलती से 3p पहले लिख दिए फिर 3s लिखे, ठीक है 3p पहले लिख दिए फिर 3s लिखे, तो इसको चेक कर लो n+l रूल से, ठीक है। n का वैल्यू इसमें कितना है 3, ठीक है। हम भी बताए थे s के लिए कितना होता है 0 और p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2 और f के लिए कितना होता है 3। ये किसका वैल्यू था l का वैल्यू। अब l का वैल्यू यहाँ p है, देखो ये n है और ये p है, इसमें जो आगे नंबर लिखा होता है ये n का मान बताता है, और यहाँ पर जो s या p या d या f होगा ये क्या बताता है l का मान, ठीक है। तो ये l है, n+l। अब n का वैल्यू इसमें कितना है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस p का वैल्यू कितना आता है 1, किसके लिए l के लिए p का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो कितना आया 3 1 + 4, ठीक है। यहाँ पर इसको चेक करना है n+l से, n का वैल्यू कितना है 3 और l का वैल्यू कितना है, s के लिए कितना होता है 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, तो 3 और 0 कितना है 3, तो 3 और 4 में किसका एनर्जी कम है, मतलब किसकी वैल्यू कम है 3 छोटा वैल्यू है और 4 क्या है ज़्यादा है, तो पहले क्या आएगा 3s ही भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाएगा 3s पहले भरा जाएगा फिर 3p। तो अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कहीं पर गलती होगा कन्फ्यूजन है तो एनर्जी लेवल से चेक करके फिर भर सकते हो, ठीक है ये जी, ठीक है। अब फास्फोरस, ठीक है, अब कोई पूछे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, किस ब्लॉक का एलिमेंट, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट बताओगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है p सबसेल में, तो ये कौन सा ब्लॉक है ये p ब्लॉक का एलिमेंट, समझ में। अगर कोई पूछे कि फास्फोरस के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पहले ये तो पता है कि p ब्लॉक है। दूसरा पूछा है क्वेश्चन कि किस आवर्त का तत्व है, किस आवर्त का, तो फर्स्ट आवर्त या सेकंड आवर्त या थर्ड आवर्त या फोर्थ आवर्त किस आवर्त का है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो यहाँ पर s p d और f के पहले जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसमें सबसे मुख्य क्वांटम संख्या देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर इसमें ढूंढो, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो जो 3 आया जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, तो 3 बता दीजिए क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब ये थर्ड आवर्त का तत्व है, समझ में। अब कोई पूछे कि फास्फोरस के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, फास्फोरस के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अभी हम बताए थे कि जो यहाँ पर पीरियड का नंबर, जो यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं उसको ऐड कर लो, बस वही क्या बता देगा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 + 2 कितना 5। तो फास्फोरस के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 5, समझ में। अब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो अगर कोई पूछे, ठीक है, अगर कोई पूछे कि फास्फोरस के ग्रुप का एलिमेंट, आवर्त पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, ठीक है, आवर्त पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अगर फिर भी कोई पूछे कि फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर p ब्लॉक आ गया, p ब्लॉक है, तो हम ये भी बताते थे कि अगर p ब्लॉक होगा तो उसमें 10 ऐड करके क्या बताएंगे कि किस ग्रुप का एलिमेंट। तो यहाँ पर कितना आया 5, तो 5 में क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे तो कितना आया 15, तो फास्फोरस 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। किस वर्ग का एलिमेंट है 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है।
अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करे कि फास्फोरस का संयोजकता कितना है, वैलेंसी कितना है, तो जब संयोजकता याद करते हैं तो क्या करते हैं, संयोजी कोष में कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि उसमें बाहरी कोष में, देखो अगर 4 से ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे वही क्या बताएगा, संयोजकता। इसके बाहरी कोष में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए कि इसके बाहरी कोष में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 5 है, तो इसमें अगर 3 और ऐड कर दिया जाए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने हैं, 5। अगर 5 में कितना ऐड किया गया, 3, तो इसकी कितना होगा, 8 हुआ। तो जितना ऐड किया गया वही क्या बताएगा, वैलेंसी। समझ में आया, ये इतना समझ में आया, ठीक है। चलो ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना याद हो जाएगा। नहीं आता है एक बार इसको रफ कॉपी में लिखो। पहले लाइन में एक ही जगह लिखना 1s, दूसरी लाइन में 2s और 2p लिखना, तीसरी लाइन में 3s 3p 3d लिखना, फिर 4s, चौथी लाइन में 4s 4d 4p और 4d 4f लिखना। पाँचवीं लाइन केवल 4 ही जाना, f तक जाना है, ठीक है। पाँचवीं लाइन में 5s 5p 5d 5f लिखना। इतना लिखने के बाद में क्या करना, जो एरो लगाना ऊपर से डाउनवर्ड लगाना, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड सब में एक बार लगा देना। उसके बाद में इसका हेड और इसका टेल मिलाना, तो ये पता चल जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसको एक बार लिख लो, उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन से लिख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1s है तो 1s लिखे, फिर उसके बाद में क्या लिख लो, 2s, फिर 2s के बाद में क्या आएगा, 2p, 2p के बाद में क्या आएगा, 3s, 3s के बाद में क्या आएगा, 3p, 3p के बाद में क्या आएगा, 4s, 4s के बाद में क्या आएगा, 3d, 3d के बाद में क्या आएगा, 4p, ठीक है, 4p, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन में लिख लो कॉपी में, तो इससे ये क्या होगा, ये याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आसानी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से घर से ट्राई करना, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। अब एक डी ब्लॉक का हम कोई भी डी ब्लॉक का एक तत्व का, ठीक है, एक एलिमेंट्स का हम बता दें किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे स्कैंडियम, ठीक है, या टाइटेनियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 21, ठीक है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है। पहले केस में लिखा जाएगा 1s 2, फिर 2s में जाएगा, 2s यस में है तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है। तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p का बाद में क्या आएगा, 3s में, तो 3s में यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कहाँ पर 3s के बाद में क्या आएगा, 3p में आएगा, तो 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर कहाँ पर जाएगा, 4s में जाएगा, 4s यस में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s के बाद में कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। अब देखो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, देखो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन टोटल हमें भरना था, तो 2 यहाँ भर चुके, 2 यहाँ 4 और 6 यहाँ 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 तो 20। अभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1। डी में मैक्सिमम भरा कितना जा सकता था, 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे कितने लास्ट में, 1, तो इसमें क्या भरा जाएगा, डी। अगर स्कैंडियम पता करना है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो देखो सबसे लास्ट में कहाँ पर गया है, डी सबसेल में गया है, ठीक है। डी सबसेल में गया है, तो जहाँ पर डी सबसेल में गया तो कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक का ये तत्व है, समझ में। अब बताना है कि इसमें किस आवर्त का तत्व है, तो हम बताए थे कि अगर आवर्त पता करना है कि किस आवर्त का, किस पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढो। तो इसमें देखो यहाँ 1s, यहाँ 2s, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 3, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा दिखा है, 4। अब ये पहले भी लिखा हो सकता था, बाद में लिखा हो सकता था, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपबाऊ के नियम अकॉर्डिंग भरा जाएगा। तो आपबाऊ का नियम ये बताता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी भरा जाएगा, ठीक है, तो ये भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भरने के बाद में तो ये क्या है, 4, तो यहाँ पर ये क्या है, 4th आवर्त का तत्व, 4th आवर्त का तत्व, ठीक है।